हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफाई रूट्स। हम रूट को सॉल्व कैसे करते हैं या फिर हम कैसे सिंप्लीफाई सरल कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐड रूट को प्लस करना सीखेंगे, ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। रूट को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो रूट को कुछ हम अलजेब्रा की तरह सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सपोनेंट पावर की बात करते हैं। एक्सपोनेंट पावर्स में क्या होता है जब बेस सेम होता है पावर का क्या होता है, प्लस होता है। बेस सेम होता है उसमें हम पावर का क्या करते हैं, सम करते हैं। जैसे बेस दोनों का ए लिखा हुआ है, पावर m और n है, पावर का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यदि बेस सेम है और पावर भी सेम है, बेस सेम है पावर भी सेम है, तब क्या हो जाएगा, m प्लस m, सो a की पावर 2m। ओके आगे इसके बाद रूट होता क्या है, रूट की कोई वैल्यू भी होती है क्या, रूट होता क्या है, रूट की वैल्यू भी कोई होती है। तो पूरी नॉलेज आज हम इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोई थोड़ा सा और इसमें आगे चलते हैं। जैसे प्लस किया था, अभी हमने पावर मल्टीप्लाई में थी तो पावर का प्लस हुआ था। अब पावर डिवाइड में करके देख रहे हैं क्या होता है। पावर डिवाइड में a टू दी पावर m डिवाइड बाई सेम से डिवाइड करते हैं, a टू दी पावर m, सो क्या आएगा, a टू दी पावर m माइनस m। पावर डिवाइड में होती है तब उनको माइनस में लिखते हैं। तो इसको हमने माइनस में लिखा, हम इसको भी कुछ लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको ऐसा लिख लें, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m डिवाइड में, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे a टू दी पावर m माइनस m था, पावर दोनों माइनस के थे, तो माइनस हुआ, कितना बचा, a टू दी पावर 0 और a टू दी पावर m अपॉन में a टू दी पावर m, ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे डिवाइड हुआ 1 बचा। तो ये भी हमें पता चला, ये तो था ही कि जब पावर डिवाइड में लिखा होता है तो पावर का माइनस होता है, लेकिन जब पावर डिवाइड में लिखा हो तो माइनस होता है। और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कोई भी नंबर है यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यदि इसमें ऐसा डिफरेंट लिखा होता a टू दी पावर m और a टू दी पावर n, तो क्या आ जाता है, a टू दी पावर m माइनस n एज अ प्रॉपर्टी। ओके आगे हमने आपसे क्या कहा था कि हम इसको कुछ अलजेब्रा की तरह सॉल्व करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा और एक दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या था कि रूट की वैल्यू क्या होती है। कोई नंबर जैसे हमने यहाँ लिखा 2 टू दी पावर 0, अभी हमने जैसे सीखा किसी की पावर यदि 0 है, कोई नंबर लिखा हुआ उसकी पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा टू की पावर रूट लगा दिया या 2 को रूट में लिख दिया। जब किसी की पावर रूट में होती है तो हम उसकी पावर कितनी मानते हैं, 1/2। तो रूट की मीन्स रूट की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, रूट इज इक्वल टू पावर 1/2 आती है। तो रूट इज इक्वल टू 1/2 हम बोल सकते हैं कि जो भी कोई नंबर है जो उसमें पावर 2 रूट लगा हुआ है तो पावर उस पर कितनी मानेंगे हम, 1/2। अब 2 टू दी पावर यदि 1 है तो कितना आता है, 0 आता है। 2 टू दी पावर 2 है तो कितना, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, सो 4 हुआ। 2 टू दी पावर 3, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू 8। हमने यहाँ से सीख लिया कि यदि कोई नंबर है उसमें रूट लगा हुआ है तो उसमें पावर कितनी, 1/2 होती है। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा है जैसे कि √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 आता है। ये सिर्फ हमने पढ़ रखा है या हम ऐसा कहते हैं कि हमें समझा रखा है। हम थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में इसका होता क्या है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि रूट की पावर 1/2 बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है √2 इंटू √2, इट मीन्स 2 टू दी पावर 1/2 इंटू 2 टू दी पावर 1/2। ओके, यहाँ देखो बेस सेम है, प्रॉपर्टी जस्ट ऊपर पढ़े थे, यदि बेस सेम होता है
यदि बेस सेम होता है तो पावर का प्लस होता है। यहाँ पर भी बेस कैसा है, दोनों का 2 है, तो पावर का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पावर इनकी 1/2, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 किया, एलसीएम 2 आया, 1 प्लस 1, 2 से 2 को डिवाइड हो 1 आया, 2 से फिर डिवाइड किया, तो 1 प्लस 1 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इनको सॉल्व हो गया, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये भी हाफ है और प्लस ये भी हाफ है। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो पावर इसकी कितनी होगी, 1। तो यहाँ से हमने सीखा कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 कैसे आता है, तो इन डिटेल इस तरीके से सॉल्व करने से √2 को मल्टीप्लाई √2 से तो 2 आता है। इट मीन्स क्या होगा, यदि हम सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट में वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ये कितना, वही सेम वैल्यू रूट से बस बाहर आ जाती है। ओके, थोड़ा आगे करते हैं। √18 मल्टीप्लाई √18 इज इक्वल टू 18। अब हम रूट को ऐड करना सीखे। तो हमने ये पढ़ा है, बोला है आपसे 2-3 बार ऐसे वीडियो में बात की है कि रूट को कुछ हम अलजेब्रिक सॉल्व करते हैं। मतलब फर्स्ट x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है। यहाँ लिख लो थोड़ा सा कि √2 इज इक्वल टू एक्स, √3 इज इक्वल टू बाई। √2 इज इक्वल टू एक्स और √3 को क्या बोलेंगे, बाई बोलेंगे, √2 को एक्स बोलेंगे। तो जब वेरिएबल सेम होता है, तो वेरिएबल सेम होता है, इनका प्लस होता है, x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x हुआ। तो x को हमने √2 बोल रखा है, सेम √2 को हम √2 से जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2√2। यहाँ पे 2x आया था, यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। एक और देखते हैं, y प्लस वाई करते हैं तो कितना आएगा, 2y, y प्लस वाई कितना हुआ, 2y हुआ। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √3, तो √3 प्लस √3 भी हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 और √3। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो हम 1 ऐड करते हैं, 1y प्लस 1y 2y। सेम इसके लिए 1√3 प्लस 1√3 इज इक्वल टू 2√3। ऐड के बाद हम सब्सट्रैक्ट देखते हैं। हमने 3x माइनस एक्स लिखा, सेम वेरिएबल को माइनस कर रहे, सेम वेरिएबल को जब हम माइनस कर रहे 3x में से x माइनस 2 तो कितना आया, 2x, 3 सेम रखो आप। √2 x को हमने क्या बोला है, √2 माइनस √2, 3 √2 में से √2 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस 2 तो कितना बचा, 2√2। सेम 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 2y, 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 2y। 4y क्या, √3, तो √3 माइनस 2√3, 4 माइनस 2 है तो कितना बचेगा, 2, √3 में से √3 माइनस हुआ √3। अभी हमने सेम के लिए पढ़ा है कि सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से ऐड करते हैं तो कितना आता है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट वेरिएबल को ऐड करना। x में हम y ऐड करेंगे कितना आएगा, x में y ऐड करेंगे कितना आएगा। क्या ये हम ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ये x है और ये y है। कुछ इसको हम थोड़ा लेट ऐसे भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं। x को हम y में ऐड, जैसे ब्लैक पेन और रेड पेन बोलते हैं तो ब्लैक पेन को रेड पेन से ऐड नहीं कर सकते। हम पेन तो बोल सकते हैं 2 पेन, लेकिन ब्लैक पेन प्लस ब्लैक पेन 2 पेन, 2 ब्लैक पेन आता है। ऐसे इनको भी हम ऐड नहीं करेंगे, ये क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रहने वाला है। x मीन्स √2 और y मीन्स √3, तो ये भी क्या रहने वाला है, सेम। सेम कैसा, √2 प्लस √3। x प्लस वाई माइनस करके देखते हैं, x माइनस भी होगा क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो x माइनस वाई का x माइनस वाई रहने वाला है। तो √2 माइनस √3 इज इक्वल टू भी √2 माइनस √3। मीन्स हम सेम रूट को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट रूट्स को हम ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे मल्टीप्लाई जस्ट सीखा था हमने, √2 को मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है, 2। सेकंड देखते हैं,
2 मल्टीप्लाई रूट 3। यहाँ पे कितना है, कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 और रूट 3 का सेम रूट 3। रूट 2 को रूट्स की वैल्यू को हम रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वैल्यूज़ को नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 2। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 जो कितना हुआ 6 हुआ। रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 2 6। इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आया एक हम प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी में है यहाँ पे, यदि हम डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट नंबर्स मीन्स ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, डिफरेंट नंबर्स मीन्स ए मल्टीप्लाई बी हम करते हैं और उनकी यदि पावर सेम है, पावर दोनों की सेम है, नंबर्स डिफरेंट, तो हम क्या लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी और पावर दोनों की सेम लगा देते हैं। ए मल्टीप्लाई बी पावर कैसे रूट सी दोनों की, तो ए मल्टीप्लाई बी पावर भी 2 लगा दिया। अब सेम यहाँ पे जैसे ऐसे लिखना है हमने रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3। तो वैल्यू डिफरेंट है, रूट डिफरेंट, लेकिन इनकी पावर जो है वो सेम है। इसकी पावर 1/2 तो इसकी पावर 1/2। थोड़ा ईजिली और लिखना है ऐसा कि 2 मल्टीप्लाई 3 और दोनों की पावर कितनी 1/2 है, तो दोनों की पावर 1/2 लगा दिया। 2 3 जो कितना हुआ 6 हुआ। 1/2 का मीन्स क्या होता है, रूट होता है, सो रूट लगा दिया। हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 या 6 हुआ, रूट 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई कितना आया, रूट 6 आ गया। आगे 3 रूट 15 मल्टीप्लाई 2 रूट 15। 3 2 से कितना हुआ 6 हुआ। रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई सेम है नंबर, तो कितना 15 आएगा, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई तो 15 6 90 हुआ। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। वैल्यू रूट में कैसे डिफरेंट वैल्यूज हैं, रूट में डिफरेंट वैल्यूज हैं, हम इनका सम नहीं कर सकते। डिफरेंट वैल्यूज अलजेब्रा में हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते, जैसे रूट में हम डिफरेंट वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। तो हम इनका मल्टीप्लाई, तो ये तो सेम रहेगा, मतलब ब्रैकेट सॉल्व होगा नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, और 3 का कुछ नंबर नहीं है 1, 3 1 जा 3, और रूट 2 कितना हुआ, देखो थोड़ा डिटेल्स लिखते हैं। 1 3 जा 3 और रूट 2 2 प्लस 2 1 जा 2, रूट 2 का रूट 3 से रूट 6, 3 2 जा 6 और ये 2 रूट 6। कोई नंबर लिख लिया 2, 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यदि ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2, सेम भी रूट में वैल्यू है, हम ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो रूट 3 सेम लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था मल्टीप्लाई लगा लिया। 3 और 5 कितना हुआ, प्लस किया 8, और रूट 2 का सेम रूट 2 आ गया, क्योंकि 3x प्लस 5x भी कितना होता है 8x, तो सेम रूट को x की तरह ही वेरिएबल की तरह ही हम लिखते हैं। 8 2 जो 16, रूट 3 रूट 2 रूट 6। मल्टीप्लाई के बाद अब हम कुछ डिवाइड देखते हैं। टू रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2। 2 रूट 2 डिवाइड है तो अपॉन में लिख लीजिए, और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो, कितना बचा 2 बचा। नेक्स्ट 3 रूट 5, 3 रूट 15 कर लो आप इसको थोड़ा, 3 रूट 15 डिवाइड बाई 2 रूट 5। अब हमने देखा ऊपर 3 है अपॉन में 2 है, ऊपर नंबर यहाँ 3 है डिवाइड में 2 रखा हुआ है, तो 3 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, सेम रहने वाला है। ये रूट 15 है, ये रूट 5 है, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करने की कोशिश करें रूट 15 को, तो रूट 15 को हम जब आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, दोनों पे रूट लगा हुआ था, 15 रूट में था तो हम दोनों पे रूट लगा, 3 5 से 15। थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब हमने इसको किया तो हमें ये क्या मिला
3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हुआ, 3 रूट 3 अपॉन 2, 3 रूट 3 अपॉन 2। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहले जैसे कोई बड़ा नंबर यदि रूट में लिखा हुआ है तो आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। 60 लिखा हुआ है, 60 का एलसीएम किया, 60 का एलसीएम किया, 60 का एलसीएम 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, 2 से 2 3 है 6, 0 0, 2 से 15 टाइम 15 2 से 30 हुआ, और फिर 3 से 3 5 से 15, 5 बन जाओ 5, एलसीएम किया। तो एलसीएम आने के बाद जो भी नंबर्स हैं सभी को 2 2 3 5, हम इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 5। सेपरेटली में इतना अंतर हो जाए कि आपको समझ आ जाएगा। हमने पढ़ा है रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 देता है ये, और ये सेम रहने वाले हैं। तो कुछ आप सिंप्लीफाई जब कर लोगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। जैसे इसी का एक क्वेश्चन करते रहते हैं। 5 रूट 60 डिवाइड बाई 3 रूट 15, और रूट 15 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। रूट 15 का कितना आएगा, रूट 3 इंटू रूट 5 जस्ट किया था, तो ऊपर 5 इंटू रूट 60 को हमने क्या लिखा था, 2 रूट 3 रूट 5 अपॉन 3 रूट 3 इंटू रूट 5। तो रूट 3 रूट 5, रूट 3 रूट 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 6 अपॉन 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 अपॉन 3, ये आंसर हुआ 5 2 जा 10 अपॉन 3। कुछ डिवाइड्स और देखते हैं। सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन रूट 6 मल्टीप्लाई 10। तो रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना, ये कितना आता है, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 होता है, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 होता है, तो रूट 2 इंटू रूट 3 6 हुआ, रूट 6 ये था, कैंसिल हो गया, 5 2 सा, तो आंसर 3/2। ओके, थैंक यू क्लास।